हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। तो दोस्तों, हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने सेट के बारे में जाना था। हमने सेट बिल्डर मेथड देखा था, हमने रोस्टर मेथड देखा था, हमने इंपॉर्टेंट नोटेशंस पढ़े थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स। पहला है उसमें एम्प्टी सेट, और दूसरा है फाइनाइट सेट, तीसरा है इक्वल सेट्स। ओके, तो एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो सेट एम्प्टी कहलाता है। हम इस सेट को नल सेट भी बोलते हैं, इस सेट को वॉइड सेट भी बोलते हैं। जो दूसरी चीज हमारा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो या फिर डेफिनेट हो, जिनको हम काउंट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट्स। और अगर उसको हम काउंट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ओके, जो हमारा थर्ड है वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, दो सेट्स हमारे कब इक्वल होंगे? जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे और जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो सेट्स हैं, इस एग्जांपल देखिए 1 2 3 4, बी 1 3 4 2, आर दे इक्वल? आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सेट में, दोनों में सेट में एलिमेंट्स वही हैं, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। तो क्या सेट इक्वल होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी। अब ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट के केस में कि फाइनाइट सेट इक्वल कब होंगे। अब बात आती है इनफाइनाइट सेट इक्वल कब हो सकते हैं? क्या इनफाइनाइट सेट भी इक्वल हो सकते हैं? तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए सबसेट का। तो इसके लिए हम सबसेट का कॉन्सेप्ट पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसेट होता क्या है? If every element of set A is also in B, then A is said to be subset of B. Mathematically हम इसको देखें तो क्या होगा? That is, if X belongs to A implies X belongs to B, then A is subset of B. तो फ्रेंड्स, इन्फिनिटी के केस में दो सेट्स इक्वल कब होंगे ये देख लेते हैं। ओके, तो इक्वल सेट्स इन इन्फिनिटी केस, तो इन्फिनिटी के केस में दो सेट्स इक्वल कब होंगे? ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। अब ये जो सिंबल है फ्रेंड्स, ये सबसेट का सिंबल है। अब ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। तो ये हमारा जो सबसेट का सिंबल है ये है इम्प्रॉपर सबसेट का। ओके, जो प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है वो ये होता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सबसेट्स की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है। नेचुरल नंबर हम देखें तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स का भी सबसेट है, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर का भी सबसेट है, नेचुरल नंबर रियल नंबर का भी सबसेट है। तो हमारे पास, हमने देखा कि हम सबसेट को रिलेट कर पा रहे हैं कि सबसेट के हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इसका एग्जांपल, या फिर हम पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पावर सेट ऑफ ए को डिनोट कैसे करते हैं। तो पी ऑफ ए से हम पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करते हैं। इसका एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास सेट ए है 1 2, तो इसका पावर सेट क्या होगा? हम कैसे डिफाइन करेंगे पावर सेट को? तो पावर सेट ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला जो सबसेट है 5, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, ये हमें पता है। और जो दूसरा होगा तो एक खुद हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2, और हम ए को 1 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्या है हमारे पास? ये पूरे एलिमेंट्स। तो हमारे पास क्या आ गए? 1 2 ए और 5, हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। तो पावर सेट ऑफ ए हमने डिफाइन कर लिया कि पावर सेट ऑफ ए निकालते कैसे हैं। ओके, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए।
अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एक की कार्डिनलिटी पता होना चाहिए। अब ये कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ओके, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, अगर हम मान लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी हमारी क्या होगी, ये कार्डिनलिटी का सिंबल होता है फ्रेंड्स, ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, कार्डिनलिटी का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर n। ओके, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो अब हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो पहला एग्जांपल है हमारा x such that x belongs to natural number 2x minus 1 is equals to 0। तो हमको क्या चाहिए, ऐसा x चाहिए जो हमारा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो हमारा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2, क्या एक नेचुरल नंबर है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमारे सेट में क्या आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट भी होता है। तो हमारा एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में कितने सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकती है या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, तो आप हमको नीचे कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप हमको मेल भी कर सकते हैं dpenCopy@gmail.com पे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।